भगवान के प्रति जो उसने उद्गार प्रकट किए हैं आपको सुनने में बड़ा अच्छा लगा। भक्ति सिद्धांत के लिए ये चारों श्लोक परम उपयोगी हैं। भक्त कैसा होना चाहिए, कितना त्यागी, कैसे विचार, कैसा, सुनो आप। कहता है प्रभु आप हमको दर्शन दे दीजिए, हम आपके दर्शन करना चाहते हैं। अहम हरे तव पादैक मूलो दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरितासु पतिर्गुणास्ते गृणीतवा कर्म करोति कायः। हे हरे हे नारायण हम पर कृपा करिए। दासानुदासो भवितास्मि भूयः, आपके दासों के हम दास बन के रहें। दासों के दास। अच्छा देखो, जो शिव जी के भक्त हैं ना, वो भगवान राम के किस तरह से भक्त हैं, क्योंकि शिव जी राम की भक्ति करते हैं, तो राम के भक्त शिव जी और शिव जी के भक्त हम, तो हम दास के दास हैं, दासानुदास। अब जो राम के भक्त हैं वो भी दासानुदास हैं, क्योंकि राम जी शिव जी के दास हैं, भक्त हैं। आप राम के भक्त हो तो आप दासानुदास हो गए। तो दासानुदास बनना बड़े सौभाग्य की बात। दासानुदासो भवितास्मि भूयः, और हमारा मन आपके चरणों का स्मरण करे, वाणी आपका गुणगान करे, शरीर आपके लिए कर्म करे, और हमें कुछ नहीं चाहिए। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिरं पुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहैयकांक्षे। न नाक पृष्ठम, नाक मतलब स्वर्ग, दिव्य कहो, स्वर्ग कहो, नाक कहो, एक ही बात। स्वर्ग का राज्य नहीं चाहिए, न सार्वभौमिक सम्राट बनना है, न ब्रह्मा जी का पद चाहिए, न रसातल का राज्य चाहिए, न योग सिद्धियां चाहिए, नवनिधियां चाहिए, न मोक्ष चाहिए। अपुनर्भवम, अथवा अपुनर्भवी आप समझेंगे ना, हमें मोक्ष भी नहीं चाहिए। फिर क्या चाहते हो भाई? प्रभु केवल आपके दर्शन करना चाहते हैं, दर्शन की लालसा है। हा? दर्शन दे दीजिए। और दर्शन की कैसी उत्कट अभिलाषा है जानते हैं? अजात पक्षा इव मातरम खगाः स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुदार्ताः प्रियं प्रियेव विशुतं विषण्णा मनोरविन्दाक्षदृक्षते त्वाम्। अजात पक्षा इव, पक्षी के बच्चे अंडे से निकल आए, पंख हैं नहीं, उड़ने की सामर्थ्य नहीं है, और माँ कहाँ मिलेगी, वन में कहाँ गई है, ये स्थान भी पता नहीं है, सामर्थ्य भी नहीं है उड़ने की, और अज्ञानता भी है। तो बच्चे क्या करेंगे? केवल माँ के आने की प्रतीक्षा कर सकते हैं, आवाज करके इंतजार कर सकते हैं, बुला सकते हैं, मौन रह के इंतजार कर सकते हैं, और उनके पास कोई साधन नहीं माँ से मिलने का। तो क्या होता है? वो इंतजार करते हैं, बुलाते हैं, और माँ आ जाती है। तैसे प्रभु हम भी उड़ने की सामर्थ्य नहीं रखते कि आप तक पहुँच जाएं, और आप कहाँ मिलेंगे ये भी हमें पता नहीं है, इसलिए आना तो आपको ही पड़ेगा। स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुदार्ता, भूखा बछड़ा, नवप्रसूत बछड़ा, गाय चली गई चरने, घास खाने वन में, वो बंधा है रस्सी में, तो रस्सी का बंधन है, और वन का अज्ञान है, किस मार्ग से चल के कहां जाने, कहां जाकर मां मिलेगी नहीं मालूम। क्या करे? केवल भगवान का इंतजार ही भक्त कर सकता है, इस तरह जैसे बछड़ा कर रहा है माँ का।
बछड़ा बंधा है, अज्ञानी है। प्रभु मैं भी संसार बंधन में बंधु जनों में बंधा हूं, और आप कहां कैसे मिलेंगे नहीं मालूम, आना तो आपको ही पड़ेगा। एक दृष्टांत और है, प्रियम प्रियेव विशुद्धम विषण्णा। नव विवाहिता स्त्री पति के परदेश जाने पर केवल प्रतीक्षा ही कर सकती है, और कोई साधन नहीं है कि बात कर सके। अब तो खैर साधन क्या, सब कुछ है, पूरा देख लो है, दिखा दो, देख लो है। एक पति जो है लेट हो रहे थे ऑफिस से, पत्नी ने कहा क्यों नहीं आ रहे, 1 घंटा हो गया। आ रहा हूं देवी, ऑफिस में बहुत काम है, आ रहा हूं। फिर आधा घंटा निकला, जी अभी तक नहीं आए, इसका मतलब ऑफिस से निकल के कहीं रुक गया। जी नहीं, ऐसी बात नहीं, आ रहा हूं। एक समय थोड़ा और बीता तो कहती अब तो वीडियो कॉल से दिखाई दो कहाँ हो। अब उसकी बेचारी की दिक्कत हो गई, क्या करे। हाँ, तो ये समस्या है। बोलो आप, पहले तो ऐसा कुछ था नहीं। प्रियम प्रियेव विशुद्धम, तो वो इंतजार ही कर सकती है। तैसे प्रभु हम आपका इंतजार कर रहे हैं, आप आ जाइए, दर्शन दो घनश्याम। भगवान से कहता है प्रभु जहां कहीं भी हमारा जन्म हो, ममोत्तम श्लोक जनेश सख्यम संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्म भी तन्माय आत्मात्मजदार गृहे स्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। बुरे लोगों से संग न हो, भले लोगों का संग हो। जस जोनि जन्मों कर्म बस, प्रभु आपसे ही प्रेम रहे, ऐसा सब मान के और भगवान का चिंतन कर रहा है, दर्शन की इच्छा कर रहा है। इधर इंद्र ने थोड़ा सा उससे कुछ कहना चाहा। कहता है अहो दानव सिद्धोसी, तुम तो बड़े सिद्ध हो, भगवान के प्रति तुम्हारा ऐसा प्रेम, मैं तो तुम्हें देख के गदगद हो गया हूँ, आनंदित हो रहा हूँ। वृत्तासुर ने कहा सुनो इंद्र, शत्रु की प्रशंसा नहीं करते, युद्ध करते। और फिर दोनों तरफ से युद्ध हो रहा है, और उसका एक हाथ काट दिया, दूसरा हाथ काट दिया, उसने निगल लिया इंद्र को हाथी सहित, वज्र से पेट काट के बाहर आए हैं, और उसका सिरच्छेदन किया, उसकी आत्मज्योति भगवान में लीन हो गई। इंद्र को ब्रह्म हत्या लग सकती थी, वो भागे मानसरोवर में पहुंचकर कमल नाल तंतु में घुस गए, छोटा रूप बनाकर। ऋषियों ने यज्ञ आदि करके और वो ब्रह्म हत्या नष्ट की। यद्यपि ये कथा विस्तार से देवी भागवत में है, विस्तार से यहां नहीं। परीक्षित ने पूछ लिया, एक बात अच्छी तरह ध्यान रखें, पूरी भागवत प्रश्नोत्तर है। कहा हे गुरुदेव बताइए, रजः तमः स्वभावस्य ब्रह्मन् वृत्तस्य पापमनः नारायणे भगवती कथमासी दृढ़ामति। जो रजोगुणी तमोगुणी स्वभाव का था, युद्ध के समय उसको भगवान कैसे याद आ गए। रजोगुण का स्वभाव भगवान की स्मृति नहीं हो सकती, तमोगुणी भगवान का स्मरण कैसे कर लेगा। ये तो सतोगुण का धर्म है। गुणों का अपना अपना काम है। अपने शरीर में तीनों गुण हैं। जब स्वभाव शांत हो, भजन में मन लगे, समझ लेना सतोगुण ऊपर आ गया, बढ़ गया। उसने रजोगुण तमोगुण को दबा रखा है। और जब भजन में ना लगे, खाना पीना चलना उठना बैठना चंचलता आ जाए, समझ लेना सतोगुण दब गया और तमोगुण दबा है, रजोगुण काम कर रहा है। अब जब तमोगुण बढ़ता है तो रजोगुण सतोगुण दोनों नीचे। कहता सो जाओ, क्रोध कर लो, आलस प्रमाद, ये तमोगुण का कार्य है। तो सतोगुणी व्यक्ति ही भगवान के प्रति ऐसे उद्गार प्रकट कर सकता है। क्या ये पूर्व जन्म में कोई भगत था जो संस्कार जाग गए?
सुखदेव जी कहते राजन ऐसी ही बात है। आसीत राजा सार्वभौमा सूरसेने सुबैन्द्रपो चित्रकेतुर्दिख्यात यस्यासीत कामधुंगमहि